तेजस्वी ने बदल डाला सीमांचल का गेम। एनडीए को आया चक्कर, बीजेपी जेडीयू को हारता देख बड़े बड़े नेता हुए रफू चक्कर। तेजस्वी के नए समीकरण से एनडीए के नेताओं की रणनीति औंधे मुंह गिरी। पूर्णिया से अररिया तक खुलकर महागठबंधन के साथ दिखने लगे लोग। सिर्फ मुस्लिम यादव ही नहीं, कुशवाहा वोटर्स भी देंगे महागठबंधन का साथ। पप्पू यादव को भी आ गया राज, संतोष कुशवाहा बनेंगे विनिंग फैक्टर। पप्पू यादव, बीमा भारती, संतोष कुशवाहा कल के धुर विरोधी आज साथ साथ। क्या सीमांचल की सियासत बदलने वाली है? ये सवाल अब पूरे सीमांचल में घूम रहा है, क्योंकि हाल ही में संतोष कुशवाहा ने आरजेडी ज्वाइन किया। बीमा भारती पहले ही जेडीयू छोड़कर महागठबंधन में आ गई थी और पप्पू यादव भले ही निर्दलीय जीते हों, उनका कांग्रेस से पुराना रिश्ता सभी जानते हैं। पूर्णिया की सियासत में तीनों दिग्गज अब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ये सीधे सीधे महागठबंधन की ताकत बढ़ाने वाला कदम है। सीमांचल में एनडीए का गेम पूरी तरह बिगड़ गया है। जिस पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन को जश्न की तरह मनाया गया, वो जीत अब तेजस्वी यादव की रणनीति से मात खाती दिख रही है। जैसे जैसे चुनावी मैदान तैयार होता जा रहा, शतरंजी बिसात पर शह और मात के खेल में सबसे अहम मोहरा बनता दिख रहा है पाला बदलना। और इसी में शुक्रवार को पटना में संतोष कुशवाहा के आरजेडी में शामिल होने से सबसे बड़ी हलचल मच गई। धमदाहा से उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है और अब बीमा भारती और पप्पू यादव के साथ मिलकर नया सामाजिक समीकरण बनता दिख रहा है। पिछली बार ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थे। संतोष कुशवाहा एनडीए के, बीमा भारती आरजेडी के और पप्पू यादव निर्दलीय थे। पप्पू यादव ने दोनों को हराया था, लेकिन राजनीतिक मंच पर वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इस बार चुनावी मैदान में तीनों एक साथ आ गए हैं, यानी महागठबंधन के लिए ये अपराजय मोर्चा बनता दिख रहा है। बीमा भारती रुपौली से, संतोष धमदाहा से और पप्पू यादव सीमांचल के सबसे बड़े चेहरे के रूप में तीनों सीटों पर महागठबंधन को मजबूती देने वाले हैं। पूर्णिया राजनीतिक और आर्थिक रूप से सीमांचल का केंद्र माना जाता है और जब क्षेत्र के तीन प्रभावशाली चेहरे एकजुट हो तो उसका परिणाम दूरगामी ही होता है। संतोष कुशवाहा का आरजेडी में आना अप्रत्याशित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले संतोष जेडीयू की अंदरूनी गुटबाजी से बचते हुए आरजेडी में पहुंचे। धमदाहा में लेसी सिंह के खिलाफ महागठबंधन को मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी, इसलिए संतोष की एंट्री से लड़ाई पूरी तरह बदल गई। बीमा भारती, जो कभी जेडीयू और फिर निर्दलीय रही, अब आरजेडी की टिकट पर फिर चुनावी मैदान में है। वो गंगोता जाति की सबसे चर्चित नेत्री हैं और सीमांचल की कई सीटों पर उनकी बिरादरी निर्णायक भूमिका निभाती है। 5 बार रुपौली जीत चुकी बीमा बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी है और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। पप्पू यादव ने हालिया लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज की थी। उनके मुकाबले में संतोष और बीमा दोनों हारे थे। उसके बावजूद पप्पू अपनी राजनीतिक पहचान कांग्रेस समर्थक नेता के रूप में बनाए रखते हैं और विशेष तौर से कोसी संपूर्ण सीमांचल में उनका आधार बहुत मजबूत है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि सियासी विरोधी एक साथ हो रहे, लेकिन इस बार इसे महागठबंधन के वोट समीकरण का सबसे बड़ा एडवांटेज माना जा रहा। जब तीनों के सामाजिक आधार यानी कोयरी, कुशवाहा, गंगोता और यादव मुसलमान मिलेंगे तो एनडीए के जाति गणित को सीधा नुकसान पहुंचेगा। अगला बड़ा सवाल है, क्या महागठबंधन का यह समीकरण जीत की गारंटी है या सिर्फ सियासी शोर? विश्लेषकों की राय में सीमांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में इन तीन नेताओं का एक साथ होना महागठबंधन को अप्रत्याशित मजबूती देगा। पप्पू यादव कोसी सीमांचल के सबसे बड़े जनाधिकारी नेता हैं। संतोष कुशवाहा कुशवाहा समाज की लीडर हैं और बीमा भारती अति पिछड़ी जाति में मजबूत पकड़ रखने वाली नेत्री हैं। तीनों का साथ आने से महागठबंधन न सिर्फ वोटों की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि समाज के हर वर्ग में अपना संदेश तक पहुंचाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू, संतोष और बीमा का एक साथ आना सीमांचल के चुनावी नतीजों को किस दिशा में ले जाता है। क्या ये एनडीए की हार का कारण बनेगा या फिर राजनीति के मौसमी समीकरण अपनी जगह फिर बदल जाएंगे? आखिर में सीमांचल में इस बार चुनावी संग्राम केवल सीटों का नहीं, सामाजिक समीकरण, पाला बदलने और सियासत की नई परिभाषा का है। कौन मारेगा बाजी इसमें? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।